नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का एक ऐसा अध्याय, उस पूरे अध्याय को आज किस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। उसका आज ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस पूरे जो वीडियो है, इसमें पूरा अध्याय जो है इसको हम लोग कंफर्म करके खत्म करेंगे, ताकि इस अध्याय के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएँ। और इस अध्याय के जो 4 टॉपिक हैं उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके IUPAC नेमिंग, IUPAC नामकरण, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, और इसकी जो नेम रिएक्शंस हैं। इस पूरे अध्याय के 4 टॉपिक हैं और ये चारों टॉपिक बच्चों अगर हम कहें तो वेरी मोस्ट IMP हैं। और इन चारों टॉपिक से मैं कहता हूँ 100% क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। कोई ना कोई टॉपिक आपको 100% बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिखाई देगा। और ये ऐसा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जो है हर साल किसी न किसी पेपर में और आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जरूर जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे अध्याय को बच्चों आपको कंप्लीट देख लेना है, पूरा तैयार कर लेना है, ताकि इस अध्याय से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके छूट ना पाए। और मैं कहता हूं, अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि ये जो अध्याय है, इस पूरे अध्याय से 100% चांस है कि आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। और इनमें 4 ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक आपका नामकरण हो गया, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, नेम रिएक्शंस। इन चारों टॉपिक को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इस अध्याय में आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी नेम रिएक्शंस को लेकर या फिर किसी IUPAC नाम को लेकर लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं अगर इनमें ये टॉपिक आते हैं। और ये जो बच्चों अध्याय है, इसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरेन। इस पूरे अध्याय में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो भी ये 4 टॉपिक है, इस 4 टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार समझकर अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका जो क्लास 12th बायोलॉजी है, देखो जो आपका बायोलॉजी है, इसके फुल अगर आपको नोट्स चाहिए, फुल आपको अगर इस बायोलॉजी चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके शून्य प्रिपरेशन है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने वो नोट्स तैयार कर लिए बायोलॉजी के, तो मैं कहता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड करवा दी जाएगी। बट आपको वो सारे टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। आपके पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आते ना, फीस रिफंड करवा देंगे। और चाहे आप किसी भी मॉडल पेपर को उस नोट से मिला लेना, 100% चांस है कि आपको पूरे नोट्स से आपको 65+ आपको परसेंटेज वहाँ पर पेपर में फंस जाएगा। तो आपको उस नोट्स को तैयार कर लेना। अगर आप उस नोट्स के अराउंड सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। बट आपको ये पूरे नोट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। और इन नोट्स की जो कॉस्ट रखी गई, ओनली 99 रुपीज़ रखी गई है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप इंस्टाग्राम पे जाकर SP स्टडी क्लासेस पर आप कमेंट करेंगे। SP स्टडी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पे आप देख लेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप कमेंट कर देंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इन नोट्स ले लिए तो आपको, मैं कहता हूँ, बायोलॉजी की टेंशन नहीं रहेगी। इन सारे नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर पढ़ाए जाएंगे। बट वो आपको क्वेश्चन जो है उस टाइम तक पढ़ाए जाएंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होगा। अगर आप पहले उन क्वेश्चन का रिविजन करना चाहते हैं तो आप इन नोट्स को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका हैलो एल्केन हैलो एलिन चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC जो नामकरण है। जो आपका IUPAC नामकरण एक टॉपिक है, इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये IUPAC, इसका आपको IUPAC नामकरण बताना। देखो क्या दिया गया, CH3 CH दिया गया, Cl दिया गया प्लस CH Br और CH3 दिया गया। इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। तो देखो इसको अगर हम खोल के लिखें तो आपको CH3 हो गया, ये CH3 है, ये आपका CH है। इसके ऊपर या फिर नीचे आप कहीं पर भी एक Cl लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर Cl लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, फिर CH है, और फिर इसके ऊपर या नीचे आप कहीं पर भी एक Br लगा सकते हैं, यानी कि ब्रोमो, और फिर आपका CH3 है। अब आप कहेंगे सर इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तब भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग किधर से करें। अब देखो ब्रोमीन में B आता है, क्लोरीन में C आता है, तो V पहले आता है अल्फाबेट में, C पहले आता है, तो V पहले आता है। तो नंबरिंग किधर से 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबरिंग कर ली। अब देखो इसमें चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की, और 4 कार्बन के लिए हम प्रोप शब्द यूज करते हैं, सॉरी ब्यूट शब्द, ब्यूट 3 के लिए प्रोप,
अब हमें इसका नाम लिखना है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइड चेन को लिखेंगे। तो इसमें 2 नंबर पर ब्रोमीन लगा है, क्योंकि ब्रोमीन जो लगा है वो 2 नंबर पे लगा, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 ब्रोमो हो गया। फिर हमारा Cl लगा है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, क्योंकि Cl जो है, Cl जो क्लोरो ग्रुप है वो 3 नंबर पे लगा है, तो 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो हो गया। ठीक है, और सभी में सिंगल बॉन्ड से लगे हैं और 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट इसके लिए करेंगे और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, तो इसके लिए हम कर देंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। और ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। इसी तरीके से करना है, बस आपको समझ लेना है। बिल्कुल सरल होते हैं IUPAC नामकरण, इतने ज़्यादा टफ आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला कंपाउंड दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, इसमें ये आपको कंपाउंड दिया गया CHF2 CVR CIF ClEF दिया गया। अब हमें इसका IUPAC नामकरण करना है। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो इसमें एक कार्बन आपका CH के रूप में दिया गया, ठीक है, दूसरा कार्बन आपको C के रूप में दिया गया, इसको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और इसकी 4 वैलेंसी इधर से हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट में कोई H नहीं है, तो इसमें आपको एक तो F लगाना है, एक आपको Cl लगाना है और एक आपको Br लगाना है, क्योंकि इसी कार्बन पर तीनों दिए गए, और इसमें 2 आपको F लगाने हैं, 1 2 F एक हाइड्रो, देखो 1 2 3 और 1 4, इसकी बैलेंसी पूरी है। अब देखो इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। पहले मैंने इसको खोलकर लिख लिया, क्योंकि ऐसे हम देखते तो हमें खुद को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। देखो जब मैंने इसको खोल के लिख लिया, अब हमें नामकरण करना है। देखो इधर ज़्यादा समूह लगे हैं, इधर ज़्यादा, तो हम इधर से नंबरिंग कर दें, F इधर V, ठीक है, 1 और 2। इसमें कार्बन कितने, जो चेन है पेरेंट्स चेन, वो कितने कार्बन की, 2 कार्बन की पेरेंट्स चेन है, ठीक है। अब देखो इसमें 1 नंबर पर ब्रोमो लगा, तो हम 1 ब्रोमो इसको कह देंगे, पहले लिखेंगे Vr लगा हुआ, तो इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फ्लोरो क्लोरो को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट जो ABCD के हैं उनमें अगर देखेंगे तो V हमारा पहले आता है, तो हम V को वरीयता ज़्यादा देंगे, तो हमने V को कंफर्म कर लिया, V को हमने लिख लिया। अब देखो Cl लगाए और F लगाए, पहले C आता है या F आता है, पहले C आता है, तो 1 ब्रोमो और 1 नंबर पर ही क्लोरो लगाए, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो हो गया आपका, ठीक है। अब देखो F लगे 1 2 3 जगह, तो F कई नंबर पे लगे, देखो F लगाए आपका 1 2 3, सॉरी 1 2 2, देखो 1 पर 1 बार है ए वाला और 2 पर 2 बार है, तो एक कुल मिला के आपका 3 बार है, तो 1 2 2 ट्राई, 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे, ट्राई। और सभी आपको दिखाई दे रहे हैं सिंगल बॉन्ड से लगाएं, और 2 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए एथ, 2 के लिए एथ शब्द यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एथेन, और ए इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। अगर आपको कोई भी जरा भी सा भी डाउट होता है तो आप तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 ट्राई एथेन, ट्राई बच्चों 1 मिनट, ट्राई फ्लोरो हो जाएगा, क्योंकि F समूह लगा है, इसका नाम तो लिखे नहीं, ट्राई फ्लोरो, इसमें आप फ्लोरो ऐड करो, ट्राई फ्लोरो एथेन, क्योंकि F लगा है, इसका हमने नाम ही नहीं लिखा, लगा क्या है ये चीज़ हमने लिखी ही नहीं, देखो इसीलिए हमें 1 से 2 बार पढ़ लेना चाहिए। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 ट्राई फ्लोरो एथेन, और इसका IUPAC नाम 100% राइट है। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अब अगला IUPAC नामकरण देखो बच्चों, अगला है तीसरा हमें, और इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखो इधर CH2 लगाया, इस पर Cl लगाया, यानी कि CH2 हमने लिख लिया, प्लस इसमें हमने साइड में एक तरफ Cl लगा लिया, ठीक है। फिर हमें इसके CH2 के बाद में C दिखाई दे रहा है, इसको हमें सिंगल बॉन्ड से लगाना है, और अगली C इसमें किससे, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से C जुड़ा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक हो। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो अगर डबल बॉन्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें H रखना पड़ेगा, या तो बच्चों यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रखो यहाँ पर, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, C हो गया और ये CH2 हो गया, ठीक है। और इस CH2 पर आपका एक Br लगा, तो हम इसको इधर साइड में Vr भी लगा देते हैं। अब देखो हमें नंबरिंग इधर से करें या फिर नंबरिंग इधर से करें, इस कार्बन पर हमें Vr मिल रहा है, इस कार्बन पर C मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें B पहले आता है, तो Vr की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 पे ब्रोमो लगा, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, क्योंकि 4 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो हो गया आपका, ठीक है। ये 1 ब्रोमो हो गया और 4 क्लोरो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका शब्द यूज करते हैं, आयन का यूज करते हैं। और लगा कितने कार्बन पे, 2 कार्बन है, तो चेन जो है कितने कार्बन की है, 2 4 कार्बन की है। ब्यूट, हम लिखेंगे ब्यूट 2 आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन यूज करते हैं। एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आयन, और ए इसका आईपीएसी नाम बिल्कुल राइट है। इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपको दिखाई दे रहा है कि CH3 का होल थ्राइज CH2Vr दिया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 100%। अब हमें इसका नामकरण करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है, और एक कार्बन आपको CH2 दिखाई दे रहा है, और इस पर आपका Vr लगा हुआ है, ठीक है। इधर देखो, ये CH3 का होल थ्राइज है, तो इसको हम CH3 का होल थ्राइज कैसे लिखेंगे, देखो एक आपका C लिख देंगे इसके बीच में, 1 मिनट 1 CH3 वे एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक। देखो ये CH3 हो गया, एक हो गया, दूसरा CH3 हो गया, और ये तीसरा CH3 हो गया। तीनों CH3 लग गए, और किसे इस कार्बन पे लग गए। अब देखो हमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से, तो इधर से करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 कार्बन आपको मिल गए। चाहे तो आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है, कर सकते थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती नाम, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमें इधर जैसे हम जब नंबरिंग करते तो हमें इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन हम इधर से करेंगे, हमें साइड चेन सीधी भी मिल रही। देखो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, एक नंबर पर Br लगाए तो इसके लिए डायरेक्टली हम 1 ब्रोमो लिख देंगे, ठीक है, हमारा काम खत्म। अब देखो ये CH3 ग्रुप जो है इन दोनों पे ऊपर लगा हुआ है, यानी कि जो आपका CH3 है मेथिल ग्रुप है, और एक नीचे CH3 लगा हुआ है, ये भी मेथिल है। तो मेथिल ग्रुप 2 बार लगाओ, किस कार्बन पे, 2 कार्बन पे। हम लिखेंगे 2, 2 बार लिखा है तो इसके लिए हम डाई शब्द यूज करेंगे, 2, डाई, और लगा क्या है, मेथिल, 2, डाई मेथिल हो गया। अब एक टोटल जो चैन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड से लगे, 3 कार्बन की है, तो इसके लिए हम प्रोप, और एक एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये जाएगा प्रोपेन। और इस तरीके से हम इसका आईपीएसी नेमिंग कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा इसका आईपीएसी नेमिंग राइट होगी। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक हमने 4 जो आईपीएसी नेमिंग इंपॉर्टेंट थे उनको पढ़ा डायग्राम से, बट कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी आते, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्लोरो 3 मेथिल और पेंटेन, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे समझो, हमें बनाना 2 क्लोरो 3 मेथिल और पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना। इसमें हम नेम लिख रहे थे, इसमें नेम के द्वारा हमें स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखना है, इसमें पेंटेन यानी कि सारे कार्बन 5 कार्बन पेंटेन के लिए 1 2 3 4 और 5, और सभी हमें पहले जोड़ देना सिंगल बॉन्ड से, CH CH C, सभी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब ये 5 कार्बन की चेन रेडी हो गई। मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, बाद में आप CH2 डायरेक्टली लग सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रत्येक कार्बन की 4 बैलेंसी करनी है, 1 2, इधर देखो, पहले हम इस एक आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो हमें कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी करना है। अब देखो नंबरिंग चाहे हम इधर से कर लें या फिर इधर से कर लें, इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया, ठीक है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग 2 नंबर पे क्लोरो लगाना है, तो 2 क्लोरो हो गया, ठीक है, और 3 मेथिल, यानी कि 3 नंबर पर आपको मेथिल समूह लगाना है, 3 मेथिल हो गया। और जो भी बचे उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, जो भी बचा हुआ है उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। जो भी सिंगल बॉन्ड छूट रहे हैं इनको हम हाइड्रोजन से भर देंगे। अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर इसका राइट हो गया है, यही स्ट्रक्चर इसका सही है। हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसको हम पूरा खोल के ना लिखें तो डायरेक्टली लिखेंगे। देखो CH3, इसमें कितने CH3 हो गया, ठीक है। अगला हमें 2 नंबर पे एक क्लोरीन लगाना, हमें CH3 होता, वैसे अगर हमें क्लोरीन लगाना तो हम लिखेंगे CH2 और यहाँ पर लिख देंगे CH2 Cl लिख देंगे।
फिर हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो अब हमें 3 नंबर पे भी लगाना है, तो हमें यहाँ पर 3 नंबर पे भी CH2 लिखेंगे। एक मिनट वेट ओनली 1 मिनट, देखो 1 मिनट, हम इसका सिंगल बॉन्ड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी तो लगाना है, CH रहेगा, यहाँ पर सिर्फ CH रहेगा। देखो यहाँ पे गिनो, एक ही कार्बन है, 2 कार्बन नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन की हमें नीड पड़ रही है, एक हाइड्रोजन की नीड पड़ रही है, तो हम एक हाइड्रोजन लिखेंगे। तो CH3 CHCl CH, और यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, और इसको लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें इसमें साइड में लगाना है, या हम यहीं पर डायरेक्टली साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें देखो CH3 हो गया, फिर हम लिख देंगे CH2, नहीं 1 मिनट को, 1 2 3, 1 2 3 4, और इधर लिख देंगे हम CH3, ये 5 हो गया। अब देखो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर CH3, 3 नंबर पे हमें मेथिल लगाना है, CH3 ऐसे लिख देंगे और Cl ऐसे लगा देंगे, और ये मेरे अकॉर्डिंग और भी सही है और आपके लिए भी सही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से खोल कर बना के लिख लें, एक बार रफ पेज कर लें, ठीक है। पेपर पर वगैरह कहीं पर रफ कार के लिए आप एक पेज बना लें, उस पर आप इस तरीके से खोल के लिख लें, और फिर जब आप आंसर लिखें आपके मेन आंसर में, तो आप इस तरीके से लिख देंगे और आपका सही हो जाएगा। और इस देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको हो सकता है हार्ड लग रहा हो, बट आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली से इसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 क्लोरो दिया गया, 4 एथिल दिया गया, साइक्लोहेक्सेन दिया गया। अब यहाँ पर देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो बच्चों, साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 कार्बन है, तो हम साइक्लो इस तरीके से, आपने अगर बेंजीन की रिंग बनाई होगी तो आप इजीली बना सकते हैं। ये बच्चों साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, इसको नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे हम नाम देते हैं। बट यहाँ पे क्या रहा, देखो 1 क्लोरो, यानी कि इसमें 1 नंबर पे आपको क्या लगाना है, क्लोरो लगाना है, और 4 नंबर पे एथिल, यानी कि बच्चों C2H5 लगाना है, 4 एथिल। यहाँ पर ऐसे आप कार्बन की लकीर खींच कर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। 1 क्लोरो 4 एथिल, आप वहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो इस तरीके से हमें 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, और ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लो पर स्ट्रक्चर आपके बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगले IPSC देखो कुछ, अब देखो ये 7 नंबर है, इसको समझो ध्यान से। 2 ब्रोमोब्यूटेन, देखो सारे कार्बन सिंगल हैं, तो 1 2 3 4 ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से, सभी के ऊपर हम 4 डंडी खींचेंगे, 4 से बैलेंस इसकी कंप्लीट करवाएंगे। देखो अब देखो इसमें नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, आप चाहे इधर से करें, ठीक है, जहाँ से भी आप। अब देखो इसमें 1 नंबर पे हमें कुछ करना नहीं, तो हमने इसकी हाइड्रोजन से बैलेंस ही कंप्लीट कर दी। अब 2 नंबर पे हमें ब्रोमीन लगाना, तो नीचे Br लगा दिया, और इसमें सभी की हाइड्रोजन से बैलेंस ही हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल खुला हुआ बन गया। अब हम इसको थोड़ा क्लोज करेंगे, इसको थोड़ा बंद करेंगे, इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर राइट हो गया। अब देखो हमें पहले कार्बन पर कितने, पहले जो कार्बन है उसमें CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन रखना है। दूसरा कार्बन है उसमें 1 हाइड्रोजन रखना है। साइड में हमें क्या रखना है, Br रखना है, ठीक है। फिर देखो इधर आपका CH2 रहेगा अगले कार्बन पर, ठीक है, CH2 रहेगा, और अगले कार्बन पर फिर हमारा CH3 है। इस तरीके से हम बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले हम खोल के लिख लेंगे, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा फिर हम इसको डेफिनेटली इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका IPSC नाम हमने कर लिया, ठीक है। अगला देखो 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझो। इसमें कह रहा है 2 ब्रोमो पेंट 3 इन। अब देखो यहाँ पर इन आ गया, यानी कि बच्चों यहाँ पर पेंट जो है 5 कार्बन में हमें डबल बॉन्ड लगाना है 3 नंबर पे। देखो पहले हम कार्बन लिख लेते हैं। अब देखो इसमें हमें समझना पड़ेगा, पेंट है 5 कार्बन लिख लिए, ठीक है। पहले हम सभी में सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी में सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब देखो हमें क्या करना है, हम नंबरिंग इधर से करें या इधर से। तो मान लीजिए हमने नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पर 3 नंबर वाला इसमें हमें इन लगाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। अब हमें पूरी कार्बन की बैलेंसिंग करनी है। 1 इसके भी 1, इधर देखो 1 2 3,
इधर देखो 1 2 है इसके पास, तो एक हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। 1 इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास तीनों हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। इधर हमें सभी के H कर देना है, इसमें भी H कर देना, ठीक है। अब इसमें भी H, 2 3 1 4 हो गए, ठीक है। बट हमें 2 नंबर जो कार्बन है उस पर हमें Vr भी लगाना है। Vr लगा दिया, बचा हुआ एक हाइड्रोजन लगा दिया, फिर इधर हमने तीनों हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा क्लोज फॉर्म इसका लिख लेते हैं। देखो संकरित रूप, देखो पहले में CH3 है क्योंकि पहले कार्बन पर सारे हाइड्रोजन लगे हैं, दूसरे कार्बन पर हमारा एक हाइड्रोजन है। देखो दूसरा वाला जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है और नीचे Br लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर हमें C मिला, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ तो इसको CH लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, अगले पर हमें डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, फिर हमें उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें डायरेक्टली CH3 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका IUPAC नेमिंग कर लिया। सारा ईजी है बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अगला देखो, अगला 9 नंबर हमें दिया गया, इसको भी ध्यान से समझेंगे। इजीली से हम लोग कर सकते हैं। पहले आपका जो कॉपी बोर्ड में मिलेगी उसमें एक रफ कार्य के लिए आप लास्ट पेज निकाल लेंगे, रखते हैं, उस पर लिख के आप कैलकुलेशन करके उसको काट देंगे, ऊपर लिख देंगे रफ कार्य, ठीक है। तो आप लिख कर फिर आप संकरित रूप लिखेंगे कॉपी पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, यानी कि प्रोप 3 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्ड से हैं, तो मेथ एथ और प्रोप सभी सिंगल बॉन्ड से जोड़ी। सिंगल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन के लिए हमें सभी में हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग 1 2 3 हो गया। एक नंबर पे सबसे पहले हम Br लगा लेते हैं, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल, यानी कि इस पर हमें CH3 2 बार लगाना है, डाई मेथिल हो गया। अब हमें बचे हुए हाइड्रोजन लगा देना है, इस पर एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हमें इसका संकरित रूप लिख देना। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, इस पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे CH2, नीचे क्या लगा देंगे Vr। फिर अगला कार्बन है, इस पर एक भी सिंगल C है और इसमें सभी में इधर CH3 लगा हुआ है और इधर भी CH3 लगा हुआ है। इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर अगला कार्बन पर बढ़े, इधर 1 2 तीनों हाइड्रोजन है तो हमने लिख दिया CH3 और इसका संकरित रूप ये वाला हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला 10 नंबर है, इसमें कह रहा है 2 मेथिल प्रोपेन, इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3 और सभी सिंगल बॉन्ड से, तो इसमें भी हम करेंगे 1 2 इस तरीके से, ठीक है। नंबरिंग 1 2 और 3। 2 क्लोरो यानी कि 2 नंबर पे सबसे पहले हमें क्लोरो लगाना है और 2 मेथिल यानी कि 2 नंबर पर मेथिल भी लगाना है। तो और बाद बाकी जो भी बचे उनमें हमें हाइड्रोजन से उनकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। अब देखो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन है, CH3 हो गया, बट दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन एक भी नहीं और एक नीचे लगा है Cl और ऊपर लगा है CH3, ठीक है। और जो तीसरा कार्बन है उस पर भी हमें तीनों हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हम इसका IUPAC नामिंग करेंगे। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से हमने इसका नाम कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये भी सारे चीज़ें जो भी अच्छी हैं अच्छे से समझ में आ गई। 2 नंबर जो था कार्बन उस पर हमें 2 कार्बन लगाने थे, 2 चीज़ें लगानी थी साइड चेन, 2 मेथिल भी 2 क्लोरो भी लगाना था और 2 मेथिल भी लगाना था, ठीक है। इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर CH3 3 है तो CH3 का होल थ्राइज Cl भी लिख सकते थे, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, ए भी इसका लिख सकते थे, बट हमें बोर्ड के पेपर में ये लिख कर आना, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे, तो इससे हमें ज़्यादा होशियार लोगों को नहीं बनना है हम लोगों को, बट हमें अपना पूरा काम चला लेना ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये जो 10 इसके सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट IUPAC थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन नंबर करके आप हमसे डाउट पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर आप कमेंट करके हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें जहाँ पर कहीं फिर भी डाउट लगता है वहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर उस पर अंडरलाइन करके आप हमें डायरेक्टली भेज देंगे, तो वहाँ पर हम आपको और भी अच्छे से डाउट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बच्चों बात करते हैं इसका जो अगला टॉपिक है उसकी। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर के जो भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें देखो रिएक्शन एक आपसे कह रहे हैं कि N ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त करेंगे। देखो N ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। जो आपका अल्कोहलिक N ब्यूटिल क्लोराइड है, N ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब है मोनो वाला, ठीक है। देखो ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे CH3,
CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, इधर हम लिखेंगे CH2 और इधर लिख देंगे Cl। तो ये बच्चों आपका हो गया N-ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। प्लस इसकी जो रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, यानी कि एल्कोहलिक KOH हमने इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है और बताना है कौन सा कंपाउंड जो है वो हमें प्राप्त होगा, क्या बनेगा। इसकी जब रिएक्शन होती है तो इसका आप कह सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण आप करते हैं इसका, तो हमें एक रिएक्शन प्राप्त होती है। देखो इसको जब हम बना रहे हैं, इसका एक क्या है N ब्यूटिल क्लोराइड, ये N ब्यूटिल क्लोराइड है, या इसका बन क्लोरो ब्यूटेन भी कह सकते हैं। N ब्यूटिल क्लोराइड भी हमने लिख लिया इसका, इस तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया में अल्कोहलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ करानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड रिप्लेस होगा डबल बॉन्ड के साथ। देखो क्या बनेगा, इधर आपका बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 हो जाएगा। देखो अब हमें इसका नाम देखना पड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। देखो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए 4 कार्बन के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे ब्यूट, ये आपका ब्यूट हो गया। और 1 नंबर पे आपका सिंगल डबल बॉन्ड लगाए तो ब्यूट 1 इन, इसको हम, इसका IUPAC नाम होगा इस कार्बन का, इस जो कंपाउंड है इसका, ठीक है। प्लस हमारा K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KCl निकल जाएगा, इसका KCl निकल जाएगा। देखो OH यहाँ का बचा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो एक हाइड्रोजन इधर का बचेगा, तो इसको हम H2O यानी कि जल के रूप में बाहर कर देंगे। और इस तरीके से हमें सारी रिएक्शन जो है कंप्लीट कर लिया। हमें जो मेन कंपाउंड बनता है इसका नाम भी लिख देना, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ब्यूट 1 इन हमारा बन रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ, और हमारा क्या हुआ, इसका क्लोरीन निकला और इसमें क्लोरीन निकल जाएगा और डायरेक्टली जुड़ के डबल बॉन्ड के रूप में रिप्लेस हो जाता है। आई होप आपकी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इन रिएक्शंस का हम लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमें इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है, इसको भी ध्यान से समझिए। अगर आप किसी भी रिएक्शन की लैंग्वेज पकड़ लेते हैं तो आप इजीली से कर पाएंगे। देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। देखो हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति भी रखनी, प्रेजेंस रखना है, और ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। सबसे पहले आपको ब्रोमोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। ये आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन ऐसे ब्रोमोबेंजीन, ऐसे आइडोबेंजीन होता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, मैग्नीशियम, यानी कि बच्चों जो आपका Mg होता है। अब इसकी जब रिएक्शन हो रही है तो हमें उपस्थित किसकी रखनी है, शुष्क ईथर की रखनी है। ये सारी चीज़ हमसे क्वेश्चन में ही कह रहा है, शुष्क ईथर की रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा क्या, देखो बनता क्या है, और इस जो कंपाउंड है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। देखो इसका जो Mg लगा था ऐसे ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें एक आपका Vr जो है वो भी लग जाएगा ऐसे। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, इसमें Br भी लग जाएगा, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसको एज अ फेनिल ट्रीट किया जाएगा, फेनिल हो गया, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम लगा है तो हम करेंगे फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, और क्या लगा है, ब्रोमाइड, Br लगा तो इसके लिए हम ब्रोमाइड यूज करेंगे, ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और इस नाम को हमें लिख देना है ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। आई होप आपकी रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो अगली रिएक्शन नंबर 3 है, इसमें हमसे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अब क्लोरोबेंजीन है, इसका देखो HCl हो गया, प्लस यहाँ पर हमें लेना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर आप टेम्परेचर याद कर पाएँ तो याद रख लेना 623 केल्विन होता है, और यहाँ पर प्रेशर भी लगाना पड़ता है, लगभग आप 300 मान लीजिए 300 atm ये प्रेशर लगता है, परासरण ये प्रेशर लगता है। अगर आपको याद नहीं रहता बट आपको रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि रिएक्शन अगर आप बना के आएंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। होता क्या, इसमें देखो फिनोल बन जाता है, इसमें जो इसका NaOH का OH है ये निकल जाएगा, और Na जो है इस Cl के साथ में अलग निकल जाएगा, प्लस NaCl निकल जाएगा, ठीक है।
अब इसका नाम आपको पता ही होना चाहिए, क्या है, फिनॉल। ये आपका फिनॉल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली आपकी रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है, कभी अल्कोहलिक KOH, कभी जलीय KOH। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, यानी कि एथिल क्लोराइड मेथ एथ यानी कि 2 कार्बन है, CH3 CH2Cl, एथिल क्लोराइड हो गया। इसकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ होती है, जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। इसका हम करेंगे जल अपघटन, हाँ जल अपघटन किया जाता है, ठीक है। इसका जल अपघटन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका OH जो है यहाँ पर आ जाएगा, Cl की जगह पर बन जाएगा CH3 CH2OH बन जाएगा, प्लस इसका जो Cl है और इसका K है एक KCl के रूप में निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। और इस तरीके से हमें रिएक्शन बने, इसमें हमें कोई वैलेंसी भी नहीं करनी है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली बच्चों हमसे रिएक्शन कह रहा है कुछ शुष्क ईथर की, जो शुष्क ईथर होता है, इस शुष्क ईथर की अभिक्रिया जो है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड जो है की अभिक्रिया सोडियम से होती है। मतलब हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति भी रखनी है और मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ। देखो मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा, एक कार्बन है मेथिल CH3 Br, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया हमें सोडियम से करानी है, उपस्थित रखनी है शुष्क ईथर की, क्योंकि जब हमसे कह रहा है तो हमें ज़रूर रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो वैसे आप नहीं रखेंगे, बट हमें जब कह रहा है तो हमें डायरेक्टली रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक एथेन बनता है, CH3 बनता है और सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है, प्लस Na सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलता है। इसके लिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। इसके हमें 2 अणु लेने पड़ते हैं। जब हमने इसके 2 अणु लिए तब हमें ये पूरा कंपाउंड हुआ। अब हमें 2 अणु फिर Br भी हो गए, तो हमने Br के पास भी 2 बढ़ाने पड़े और इसी वजह से हमें सोडियम के पास भी 2 बढ़ाने पड़ सकते हैं और इसका नाम है बच्चों एथेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6। देखो इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगली रिएक्शन देखिए, अगली जो रिएक्शन इसमें हमसे कह रहा है कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से होती है, पोटेशियम साइनाइड से। देखो मेथिल क्लोराइड है, ब्रोमाइड नहीं, मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3 HCl है। इसकी अभिक्रिया जो है KCN से होती है, ठीक है। अब जब इसकी अभिक्रिया KCN से होती है तो बच्चों अगर आपको याद हो, या आप इसको डायरेक्ट रहने दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप नहीं लिखेंगे इसको, आप डायरेक्टली हीट का सिंबल बना देंगे, ठीक है। CH3 करेंगे, C करेंगे और N लिख देंगे, प्लस आपका K इसका बचा हुआ और Cl के साथ में निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथिल, एक कार्बन है और CN के लिए साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ठीक है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको याद रहे तो यहाँ पर नाभिकीय रागी जो नाविक रागी प्रतिस्थापन होता है वो होता है। यहाँ पर क्या होता है, नाविक रागी प्रतिस्थापन होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर आपको याद नहीं तो आप इसको डेफिनेटली याद नहीं रखेंगे, बट आपको अगर याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख लेना। बट आपको कोई पूछ दे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है तो आप ऐसा ना कह पाएंगे सर हमें नहीं बताया, ठीक है। तो अन्यथा आप इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसको बना देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारी है 7 नंबर, कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड जो है इसको सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। देखो एथिल ब्रोमाइड मेथ एथ यानी कि CH3 CH2Br, ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया। प्लस हमें इसकी अभिक्रिया जो है सोडियम एथॉक्साइड के साथ करानी है। वहीं पर अगर हम सोडियम एथॉक्साइड के सूत्र की बात करें तो सोडियम एथॉक्साइड यानी कि सोडियम भी है, ठीक है, C2H5 एथॉक्साइड हो गया। प्लस हमें यहाँ पर लेना O और Na, ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। हम यानी कि ब्रोमाइड एथॉक्साइड, क्लोरो एथॉक्साइड हम कोई भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनका तो आप नाम देख रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड ये है, एथिल ब्रोमाइड ये है, बट हम उन कंपाउंड का नाम बता देते हैं जो आपको बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पर बनेगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O और इधर बन जाएगा C2H5
इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इधर का C2H5AB है और C2H5AB है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब बच्चों इसका नाम हो जाएगा डाई, 2 बार लगाए, और इनको क्या कहते हैं, एथिल, एथिल समूह लगे, डाई एथिल, और किससे, ईथर के समूह लगाए तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। प्लस क्या होगा, Na इसका सोडियम का बचा और Br इसका बचा, तो NaBr। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अर्थात आपको इसके लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस टॉपिक के जो 7 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी। इस टॉपिक में इतनी जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप ये रिएक्शन भी आपको सारी समझ में आ गए होंगे। अगर मैं बताता हूँ, फिर कह रहा हूँ, अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें भी हमसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। वहाँ पर कई रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं की कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या है कि एथेन से ब्रोमो एथेन, यानी कि आपके पास अगर एथेन है, उस एथेन से आपको ब्रोमो एथेन प्राप्त करना है। और एक देखो यहाँ पर भी कार्बन में भी कोई चेंज ना ही, बंडल जो बॉन्ड बने हैं उनमें कोई चेंज है, तो सिर्फ एथेन में एक Br लगाना है और ब्रोमो एथेन हमें बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अगर सबसे सरल कोई रिएक्शन है तो यही है। देखो एथेन का सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका एथेन हो गया। इस एथेन से हमें बनाना है ब्रोमो एथेन, तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे, Br2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, Br2, इसकी अभिक्रिया करा देंगे, Br2 जोड़ देंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे और ब्रोमो एथेन को हम लोग बना लेंगे। CH3 CH2Br, ये बच्चों आपका हो गया ब्रोमो एथेन, ठीक है। इसका नाम है ब्रोमो एथेन, आप लिख लीजिए, ठीक है। ए ब्रोमीन है, इसका भी आप अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप, मैं बता दे रहा हूँ, ब्रोमीन, ठीक है। ये ब्रोमीन हो गया, इसकी अभिक्रिया कराई तो ब्रोमो एथेन बना दिया, ठीक है। प्लस अब देखो होगा क्या, Br2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 5 यूज है, यानी कि HVr जो है वो हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर याद रहे तो आपको प्रकाश की उपस्थिति रखनी है Hν, और अगर तापमान याद रहता है तो 520 से 670 डिग्री केल्विन रहता है, तो आप केल्विन रहता है, डिग्री नहीं, तो आप उसको चाहे याद रखें या ना रखें, Hν प्रकाश की उपस्थिति याद रखेंगे, ठीक। अब बच्चों जो अगली हमारी रिएक्शन है ये भी कुछ इसी प्रकार से कह रहा है कि मेथिल आयोडाइड से आपको एथेन बनानी है। आपके पास अगर मेथिल आयोडाइड है, उस मेथिल आयोडाइड से आपको एथेन प्राप्त करना है। कैसे बनाएंगे, देखो ये रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, क्या होता है जब में, वहाँ पर भी इसको पढ़ा है, तो इसको शायद आप बना लेंगे इजली से। अगर आप चाहें तो मैं बता दूं, अन्यथा आप बताएं तो मैं, आप अगर बना ले तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ, बोलिए। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ लेंगे। एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। मेथिल आयोडाइड प्लस हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम को, Na लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ उपस्थित रखते हैं और वो उपस्थित रखते हैं शुष्क ईथर की। क्या होता है, शुष्क ईथर की, और हम बना देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Na, प्लस क्या होता है NaI जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें बैलेंस करने के लिए सोडियम आयोडाइड के 2 अणु, मेथिल आयोडाइड के 2 अणु लेने पड़ेंगे। 2 अणु हमने यहाँ लिए तो I2 2 हो गए, तो I के पास हमने 2 यहाँ बढ़ाए, और जैसे 2 यहाँ पर बढ़ाए तो सोडियम के पास भी हमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे। यानी क्या है बच्चों, ये आपका सोडियम धातु है, सोडियम मेटल है, समझ में आ गया। और ये बच्चों आपका एथेन जो है बन रहा है, इसमें में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अपना लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें बना देना है। मेथिल आयोडाइड से एथेन को हमने इजली से प्राप्त कर लिया, ठीक है। अगली रिएक्शन है कि प्रोपीन से एलिल क्लोराइड बनाना है। देखो यहाँ पर प्रोपीन है, यानी कि बच्चों इसमें डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड, और प्रोपीन से हमें बनाना क्या है, एलिल क्लोराइड। देखो अगर हम प्रोपीन का सूत्र लिखें, पीछे हम लोग IUPAC पढ़ चुके हैं, तो आप इजली से लिख सकते हैं, इन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया और इधर लिख दिया CH2। अब हमें इससे बनाना है एलिल क्लोराइड, तो एलिल क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पर हम रिएक्शन किसके कराएंगे, Cl2 के साथ। अब Cl2 क्या है बच्चों, क्लोरीन होता है, और ए क्या है, प्रोपीन है, आपको इसका तो नाम पता ही है,
इससे में बनाना क्या है, एलिल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आप करेंगे मुक्त मूलक, कुक्त, जो आपका कुक्त होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा कुक्त मूलक, मूलक विस्थापन, प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होगा। अगर आप इसको याद रहता तो लिख देंगे, अन्यथा आप नहीं भी लिखते तब भी चलेगा, बट आपको रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। बनेगा क्या, देखो CH2 रहता है, इधर आप चाहें इसमें ऊपर लगा लें, चाहे आप इसके पहले लगा दें Cl। इस तरीके से हम इसके पहले Cl CH2 लिख देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे और आपका एलिल जो क्लोराइड है वो बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें वो चीज़ें नहीं देखना रहता है कि हम बैलेंस करें क्या बनाएं, यहाँ पर हमें बैलेंसिंग की उतनी ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3, इधर कार्बन कितने 1 2 3, समझ रहे हैं इस चीज़ को। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 6 2 4 5, ठीक है। एक Cl बचा और एक हाइड्रोजन बचा, HCl के रूप में निकाल दिया। और बच्चों यही आपका एलिल क्लोराइड है, ठीक है, समझ में आ गया। अगली देखो, अगली रिएक्शन है कि हमें बनाना है कि टॉलुइन से बेंजिल अल्कोहल। ये आपके पास अगर टॉलुइन है, इससे हमें प्राप्त करना है बेंजिल अल्कोहल। कैसे बनाएंगे देखो, अगर हमारे पास टॉलुइन रहता है तो इससे हम बेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इस रिएक्शन को देख लेना। 1 से 2 स्टेप में होगी, बट ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉलुइन में ऊपर रहता है CH3, ये आपका टॉलुइन बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ मैं Cl, और यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको याद रख लेना है। मैं बता दूँ तो 883 केल्विन रहता है और प्रकाश की उपस्थिति H न्यू रहता है, ठीक है। अब जो रिएक्शन बनेगी उसको देखो, ये आपका CH3 है, इसी में Cl लग जाएगा, क्लोराइड लग जाएगा, Cl2 होता है, ठीक है, क्लोराइड। अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। ये आपका बेंजिल क्लोराइड बन गया। अब हमें बनाना क्या है, बेंजिल अल्कोहल बनाना। अब यहाँ पर HCl जो है वो निकल जाएगा, आप इसके नीचे माइनस करके HCl लिख सकते हैं, नहीं ध्यान रहता तब भी कोई टेंशन नहीं। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, आपको अल्कोहल क्लाइन लेना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। जब आप इसके इधर आप लिख दें AQ एल्कलाइन, ठीक है, ऐसे बनाना क्या, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा C2, सॉरी बच्चों, सॉरी 1 मिनट, CH3 नहीं CH2 रहेगा यहाँ पर फिर, क्योंकि फिर बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। CH2OH ऐसे बन जाएंगे, और इसी का नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर आपका KCl निकल जाएगा, इधर हमने K लिया, OH इसका लग गया Cl का, यहाँ इनके KCl निकल जाएगा, और ये आपका बेंजिल अल्कोहल हो गया। इस तरीके से हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगली देखो, अगली रिएक्शन है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन बनाना है। अगर आपके पास ब्यूट-1-इन है, इस ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन बनाना है। अगर आपने मार्कोनी-काफ का नियम पढ़ा होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें ब्यूट-1-इन का फॉर्मूला लिखना है, CH3 CH2 CH1-इन है, ठीक है। ये बच्चों आपका हो गया ब्यूट-1-इन, ये आपका ब्यूट-1-इन हो गया। यहाँ पर हम रिएक्शन करा देंगे HBr की, ठीक है, HBr की, इस तरीके से समझो। अब यहाँ पर हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना लेंगे सिंगल बॉन्ड करके, फिर हम डायरेक्टली यहाँ से इसको बना लेंगे, ठीक है। देखो हम इधर बना देंगे, इसमें बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और यहाँ पर लिख देंगे Br। तो हम लिखेंगे इसका नाम, अगर आप लिखना चाहें तो ऊपर लिख देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो 1 2 3
4 नंबर पे, तो 2 नंबर पे Br लगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब इसी में हमें रिएक्शन करानी है आगे। देखो आप इसी में एरो आगे खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, अल्कोहल, ALCKOH, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका प्रेजेंस रहता है, उपस्थित रहती है, और इसको क्या करेंगे, हम हीट कर देंगे। जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, CH3 CH बना देंगे, और हमें बनाना क्या है, ब्यूटेन। हाँ ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बन जाता है। इस तरीके से हमारा बन जाएगा CH3, और इसी का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। कैसे हो जाएगा, देखो चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से, 1 2 3 4, देखो ब्यूट जो पूरी रिंग है इसमें ब्यूट हो गया, और 1 इन जो है, और 2 नंबर पे इन लगा है डबल बॉन्ड, तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो निगेटिव, देखो यहाँ पर निकलेगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, इधर Br बचा, तो इसको HVr जो है हमारा वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन को बना देना, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्कोनी के जो नियम है उसी में ये जो क्या है, एक मुख्य उत्पाद है। ये क्या है, मुख्य उत्पाद भी है, याद रखेंगे। एक 80% बनता है, एक 20% बनता है, तो एक क्या है, हमारा मुख्य उत्पाद है। इस तरीके से हमें रिएक्शन बनानी है, इस तरीके से हमें पढ़ना है, ताकि बोर्ड में कैसी भी रिएक्शन आ जाए हम इजीली से उसको बना सकें और इजीली से उसको कन्फर्म भी कर सकें। ठीक है, अगली हमारी जो रिएक्शन है इसमें हमसे कह रहा है कि बेंजीन से बाइफेनिल, या इसको कहेंगे हम डाइफेनिल, हमें बनाना है। किससे, बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा कैसे बनाएंगे, बट 2 स्टेप में होगी। जितना आप सोच रहे हैं उतनी सरल भी नहीं है। ये आपका बेंजीन हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ले लेते हैं Br2 और Br2 और FeVr3 होता है। ठीक है, H की उपस्थिति रहती है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो हमारा ब्रोमो बेंजीन बन जाता है, Br रहेगा इधर, इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका Br आ जाएगा। यहाँ पर आप Cl भी ले लेते तब भी बना देते। ठीक है, याद रखेंगे, Cl ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, वो भी आप ले लेते हैं, कोई भी आप ले लें, आपको जो भी सही लगे। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो हो जाएगा ब्रोमो वेंजीन। जैसे आप क्लोरोवेंजीन लिखते हैं तो यहाँ पर Cl लेते क्लोरोवेंजीन बन जाता, I लेते तो आइडोवेंजीन बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें Na लेना पड़ता है, Na की उपस्थिति Na रखेंगे, प्लस यहाँ पर हम जो उपस्थित रखेंगे कॉमा करके लिख देंगे उपस्थिति, या हम नीचे लिख देते हैं उपस्थिति। यहाँ पर आई होप याद होगा शुष्क ईथर रहता है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है, याद होगा आपको डाइफेनिल बनाना, यानी कि आपको बेंजीन की 2 जैसी रिंग बनानी है, ऐसी एक हो गई, ये 2 रिंग बन गई, इनको आपस में ऐसे जोड़ देना सिंगल बॉन्ड से, और इन्हीं का नाम है डाइफेनिल या बाइफेनिल कह सकते हैं। फेनिल प्लस क्या होगा, NaVr निकल जाएगा, Na इसका Vr इसका, Na से यहाँ पर हमें 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से बैलेंस, और यहाँ पर भी 2 से बैलेंस करने पड़ेगा। इस तरीके से हमने इसको इजीली से बना लिया। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो हर एक रिएक्शन बन जाएगी, बस आपको थोड़ा जो है प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अगली रिएक्शन क्या है, इसको समझो। आपको बनाना है कि प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आपके पास अगर प्रोपीन है, इस प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड आपको बनाना है। क्या करना है, इस प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना। आइसो का मतलब होता है जो दूसरा वाला कार्बन है उस पर हमें लगाना है। देखो सबसे पहले हम प्रोपीन का इतनी बार सूत्र लिख चुके हैं, आई होप आपको जबान पे रट गया होगा। प्रोपीन, ठीक है, CH2 हो गया, ये आपका प्रोपीन हो गया है। ठीक है, प्लस आपका क्या रहेगा, इसमें हमें ब्रोमाइड लाना है तो Br2 हम ले लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे, और हमें बनाना है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, यानी कि जो दूसरा वाला कार्बन है उसी पर हमें Vr को लगा देना है, इधर आपको लगा देना Vr, और इसी का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, समझ में आ गया ना। अगर आपको याद रहे तो यहाँ पर अगर Br इधर हो गया, हमने लिया था H, सॉरी बच्चों Br2 क्यों ले रहे हैं हम,
हमें कार्बन हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पर HBr लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है, इसको HBr को लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगली रिएक्शन क्या है, 8वीं, देखो ब्यूटीन 1 से बन ब्रोमो ब्यूटेन बना। देखो यहाँ पर ब्यूट बन इन नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा गया ब्यूटीन 1। क्या कहेगा कि ब्यूटीन 1 से बन ब्रोमो ब्यूटेन बनाना। अब देखो ब्यूटीन 1 का सूत्र लिखेंगे, CH3 CH2 हो जाएगा, और प्रोपेन हो गया यहाँ तक, प्रोप और CH रखें, डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, ये आपका होगा ब्यूटीन। अब हमें इससे बनाना बन ब्रोमो ब्यूटीन, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, HBr लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। इसमें हमें पराक्साइड करना रखना पड़ता है। आप यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पराक्साइड, ठीक है, पराक्साइड, ठीक है। देखो बनेगा क्या, बनाना क्या है, बन ब्रोमो। देखो एक कार्बन CH3 हो गया, ठीक है, हम लास्ट वाले कार्बन से काउंट करेंगे, CH2 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए, फिर हमें लेना है CH2, और इधर हम क्या कर देंगे बच्चों, लिख लेंगे इधर Br। ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। इस तरीके से हमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन को प्राप्त करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली रिएक्शन नंबर 9 है कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त करना है। आपके पास अगर प्रोपीन है, इस प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त करना है। और इस तरीके से हम लोग एक रिएक्शन देख भी चुके हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोपीन से प्रोपीन 1 ऑल, ये देखो, ये जो आपने टाल्विन वाली रिएक्शन पढ़ी थी, सेम यही रूल यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। तो देखो हम बता देते हैं, आपको समझ लो। देखो अगर हम प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन का सूत्र तो हमें पता चल गया है पिछले 2 दशक से। ये आपका हो गया प्रोपीन, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिया कराएंगे, इस पर हम जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे HBr, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे पराक्साइड। हमें पहली वाली रिएक्शन उतार देनी, इसमें ब्यूटीन की जगह पे प्रोपीन करना है, इधर आप पराक्साइड लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने जोड़ा था क्योंकि हमें एक ही स्टेप में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप में नहीं मिलेगा, हमें ये वाला कंपाउंड बनाना। बनाएंगे CH3 CH2 Vr, यानी कि हमें यहाँ पर बनाना था 1 ब्रोमो मेथेट प्रोपेन। ये आपके हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, हमने बना लिया, ठीक है, समझ गए। अब हमें यहाँ पर जलीय KOH लेना है, जलीय KOH, और इसको हीट करेंगे या जल अपघटन करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमारा इजली से कंपाउंड जो है अगला हमारा 1 के तैयार हो जाएगा, CH3 CH2OH, इसी को कहेंगे प्रोपेन 1 ऑल। ये आपका हो गया प्रोपेन 1 ऑल। इस तरीके से हमें प्रोपेन 1 ऑल को हमने इजली से प्राप्त कर लिया। अब बच्चों ये जो रिएक्शंस का टॉपिक था, अब वो रिएक्शंस कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब या, और वहीं पर रही हमारी IUPAC नामकरण, इन 3 टॉपिक को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब हमारा एक टॉपिक बचा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऑरली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस की। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इस पूरे अध्याय की जो नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय में जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको देखो। इसमें हमारी पहली रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। आई होप आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने इस रिएक्शन को काफ़ी बार आपको पढ़ाया है, बट यहाँ पर जब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की पूरी रिएक्शंस बता रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें इसे बताना जरूरी है। देखो ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, इसमें कोई एक आप ले सकते हैं, बसीय अम्ल ले सकते हैं, कोई भी आप ले लेंगे और एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। और ये अपक्रिया जो है हुन्स-डीकर अपक्रिया हमारी कहलाती है। देखो इसकी हमें सबसे पहले डिफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आपको डिफिनेशन याद है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो इससे डिफिनेशन लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल से डिफिनेशन कैसे लिखना है और डिफिनेशन से एग्जाम्पल कैसे लिखना है। देखो जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, जब जो बसीय अम्ल है इसके सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, हम किसके साथ, ब्रोमीन के साथ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं।
यानी कि कोई भी बसी अम्ल है उसको सिल्वर लवण को बसी अम्ल के सिल्वर लवण जो होता है उसको ब्रोमीन के साथ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही बच्चों हम लोग हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। देखो अब हमने सिल्वर लवण का एक बसी अम्ल लिया है सिल्वर एसीटेट CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट लिया। फिर हमने लिया ब्रोमीन जो कि यहाँ पे कह रहा था, ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी हमें लेनी है यहाँ पर उपस्थित प्रेजेंस। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड, कोई भी एक एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, जितने कार्बन हम इधर लेंगे उतने कार्बन का ब्रोमाइड हमारे पास बन जाएगा, उससे एक कार्बन कम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा बन गया मेथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया? मेथिल ब्रोमाइड CH3Br प्लस AgBr और CO2। अब CO2 को कहते हैं बच्चों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए सपोज डेट आपको परिभाषा याद नहीं रहती, परिभाषा याद नहीं है बट आपको एग्जाम्पल याद है, तो आप एग्जाम्पल से कैसे लिख देंगे समझो। जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। और ये रिएक्शन आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हमारी इसी चैप्टर में अगली रिएक्शन है वो है हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। देखो जब आप हैलोफार्म अभिक्रिया को लिखेंगे, जब आप हैलोफार्म अभिक्रिया को बनाएंगे, देखो मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की अभिक्रिया, जो मेथिल कीटोनिक युक्त समूह होते हैं, यौगिक होते हैं, उनकी अभिक्रिया जब क्षार तथा हैलोजन, अब वो क्षार आप NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, हैलोजन आपके जो भी तत्व हैं उनमें से कोई ले सकते हैं। यहाँ पर हमने Cl लिया है, आप ब्रोमीन ले सकते हैं, आप आयोडीन भी ले सकते हैं या फिर जो अदर हैलोजन है उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तथा क्षार व हैलोजन से कराते हैं तो हैलोफार्म यौगिक बनता है। अगर आप Cl लेंगे तो आपका क्लोरोफार्म बनेगा, I2 लेंगे तो आइडोफार्म बनेगा, Br लेंगे तो ब्रोमोफार्म बनेगा, तो कोई एक हैलोफार्म यौगिक बनता है और इस अभिक्रिया को हम हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। मेथिल कीटोनिक युक्त यौगिक क्या हमने लिया? एसीटोन लिया, एसीटोन लिया, हैलोजन की जगह पर हमने लिया क्लोरीन और आपके क्षार की जगह पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो CHCl3 बन गया, यानी कि हमने जब यहाँ पर Cl लिया तो हमारा इधर बन गया CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म, NaCl हमारा निकल गया, HCOO यानी कि सोडियम एसीटेट हमारा निकल गया और वाटर निकल गया। तो अगर आपको कोई परिभाषा याद है तो आप इससे ये लिख सकते हैं। अगर आपको परिभाषा बाई चांस नहीं याद रहती तो आप कैसे लिखेंगे? देखो जब हम एसीटोन की अभिक्रिया हैलोजन तथा क्षार के साथ कराते हैं, जब एसीटोन की अभिक्रिया हैलोजन तथा क्षार के साथ कराते हैं तो एक हैलोफार्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाते हैं। ये भी आपको परिभाषा याद नहीं हो रही तो अब भी आप ध्यान रखो, जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन तथा NaOH के साथ होती है, जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन तथा NaOH के साथ होती है तो आपका क्लोरोफार्म बनता है। ये अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बट आपको ध्यान रखना है रिएक्शन में बैलेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली रिएक्शन देखो, अगली आपकी रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इसको अभी रिएक्शन बना रहे तो वहाँ पर देख चुके हैं, बार बार आई, कम से कम 2 से 3 बार इसको हमने पढ़ लिया होगा। वहाँ पर हम आयोडीन ले सकते थे, कभी कभी Br लेते थे, बट हम Cl भी कभी एल्किल जो मेथिल क्लोराइड लिया है शायद लिया होगा, लेकिन हमने शायद Br लिया है एक जगह पर। ठीक है, अब देखो होता क्या, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। देखो जब कोई ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हो गया, हैलाइड हो गया, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एक अणु ये और एक अणु ये, या आप यहाँ पर एक जगह पर लिखकर इससे 2 से बैलेंस भी कर सकते थे। 2 अणु शुष्क ईथर, यहाँ पर शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये आपका एक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया और इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद है तो आप कैसे लिखेंगे? जब मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है। ये अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? आना चाहिए। ठीक है, अगली देखो, अगली है वोल्टेज फिटिंग। वोल्टेज अलग है, फिटिंग अलग है। वोल्टेज फिटिंग और एक आपकी आती फिटिंग अभिक्रिया, वो भी अलग है। देखो जब
हेलोएरीन तथा एल्किल हैलाइड, जब हेलोएरीन और एल्किल हैलाइड का एक एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, जो आपका सोडियम धातु है उसके साथ क्रिया कराते हैं, तो एल्किल एरीन या फिर हम कह सकते हैं टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसको याद रखेंगे। अगर आपके रिएक्शंस याद नहीं रहते, डेफिनेशन याद नहीं रहती, तो आप लिखेंगे जब टॉलुइन की, जो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर की जो लास्ट रिएक्शन है उसे भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। वो है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। देखो, जब बेंजीन की क्रिया निर्जलीय AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से होती है तो टॉलुइन प्राप्त होती है। वोल्टेज फिटिंग में भी टॉलुइन बनती है और इसमें भी आपकी टॉलुइन बनती है, बट वोल्टेज फिटिंग में सिर्फ एक कंपाउंड एक्स्ट्रा रहता है, वो आपका सोडियम रहता है। सोडियम जो है वोल्टेज फिटिंग में रहता है, यहाँ पर सोडियम नहीं रहता है। ठीक है, से होती है तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेंजीन लिया हमने, मेथिल क्लोराइड लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने इसकी अभिक्रिया कराई, टॉलुइन प्राप्त कर लिया और ये अभिक्रिया हमारी वोल्टेज फिटिंग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। अब आपको ये परिभाषा नहीं याद रहती तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से होती है तो टॉलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में हेलोएल्कीन और हेलोएरीन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, अब वो चाहे आपके IUPAC नेमिंग हो, क्या होता है जब हो, कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर नेम रिएक्शंस हो, सारे टॉपिक आपको हमने पढ़ा दिए। जो भी रिएक्शन वाला पार्ट था वो इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बच रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से हम लॉन्ग आपको पढ़ा देंगे। 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ से भी रिएक्शंस वगैरह आते हैं तो भी 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, बट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस को मैं जल्द ही आपके साथ में लेकर डिस्कस करूँगा, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।